हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शुरू से सीखना। क्या मेथड होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे टेंस करा चुका हूँ। वीडियो नहीं देखी तो इसका प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। पहले ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। मुझसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल नेम Arun94 स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। क्लिक करिए, फॉलो करिए और कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ध्यान से ऑन करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं 3 चीज़ें बताता हूँ। हर टेंस की 3 खासियत होती है। आइडेंटिटी, कैसे पहचानते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। उसके बाद एक्शन, कि ये क्या काम करता है इस टेंस में। और तीसरा है मेथड, कैसे काम करता है। सबसे पहले पहचानने का तरीका देखते हैं। हिंदी में कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में। हिंदी में पहचानने के लिए हमेशा हम लास्ट वर्ड देखते हैं। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमेशा हम लास्ट वर्ड देखते हैं। अगर लास्ट वर्ड ख़त्म हो रहा है, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, इस तरीके से ख़त्म हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक्शन क्या है, तो कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। कोई भी ऐसा काम जो अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों में बात एक ही है। या तो इस पे ख़त्म हो रहा है या इस पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब वो काम कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश पहचानने के लिए 2 चीज़ें देखी जाती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में जो कौन सी वर्ब यूज़ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। V3 का मतलब ये है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है हैज़ और हैव। अब ये डिपेंड करता है हैज़ कब आएगा और हैव कब आएगा। हैज़ आएगा जब सब्जेक्ट हमारा ही हो, शी, इट या कोई भी सिंगुलर पर्सन नाउन हो। और हैव कब आएगा, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो। तो क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल की फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT-JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज़ का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका, कोई भी काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल सेंटेंस जिसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके अलावा जो भी बच गया वो ऑब्जेक्ट है, तो वो मैं लिखता नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। नेगेटिव की बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाएगी, यानी हैज़ या हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 और क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करूँ तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। अब ये WHF क्या है, WHF का मतलब ये है WH फैमिली वाले वर्ड जो WH से शुरू होते हैं, जिसमें एक हाउ भी आता है, HOW हाउ, बाकी सारे WH से शुरू होने वाले, वाई, वैन, वेयर, वाट, इस तरीके से। तो WH फैमिली यूज़ होगा पहले, फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। तो पहचानने का ये तरीका होता है, एक्शन जो कंप्लीट हो गया प्रेजेंट में, और मेथड हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए कोई एक सेंटेंस लूँ, तो जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों में एक ही बात है। कैसे बनाएंगे, देखिए, मैं के लिए यूज़ होता है सब्जेक्ट में आई, तो आई, अब आई के साथ क्या यूज़ होगा, हैव। आई हैव खाना को खा लिया उसने। खाना के लिए तो आएगा, जैसे खाना जो कि भोजन होता है उसके लिए आएगा फूड, वो तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मगर जो हम खाते हैं, जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब खाने के लिए क्या यूज़ होता है, देखिए, खाना जो हम खाते हैं उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट, एट, ईटन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ये वाली वर्ब यूज़ होगी। सो किस तरह से बनेगा, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं भोजन कर चुका हूँ। देखिए कितना सिंपल था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाना। इस टेंस पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में तक करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इंस्टा पे फॉलो करके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।
तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए गुड टेक केयर एंड गुड बाय।